लोकसभा चुनाव इस समय जोरों शोरों से चल रहा है और तीसरा चरण भी पड़ चुका है मतदान और कुछ बाकी है। जैसे मैं आज बात कर रही हूँ जिला चित्रकूट के, जिला चित्रकूट, और ये हाईवे रोड है झांसी से इलाहाबाद जोड़ने वाली। आप देख सकते हैं कि ये गांव खो है और खो के पास ये पुलिस लाइन भी है। यहाँ पर लगभग 7 सालों से ओवरब्रिज बन रहे थे और किसी कारण से ओवरब्रिज रुक जाने पे यहाँ पर कई तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि जाम लग जाते हैं और लोगों को कई तरह के एक्सीडेंट होते हैं और लोग निकल नहीं पाते। लोगों की मांग है कि ये ओवरब्रिज बन जाती तो लोगों को यात्रा सुगम हो जाता, क्योंकि यह ओवरब्रिज बनने से लोगों की कई तरह की फायदे होते। इस समय लोकसभा जो चुनाव चल रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि यहीं से डीएम, एसपी, हर अधिकारी निकलते हैं और सांसद विधायक भी निकलते हैं। इस समय चुनाव है, अभी भी लोग प्रचार करने जाते हैं। हम लोग अपनी मांगे रखते हैं तो हाँ का तो कह देते हैं, मगर आज तक सुनी नहीं गई। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु स्वरूप नाम है। कहाँ के रहने वाले? खो का रहने वाला हूँ। दादाजी आपके यहाँ खो मुख्य मार्ग के किनारे है जी, रेलवे फाटक भी है, ये जी, मुख्य मार्ग है जी। और यहाँ पर देखा जाए तो आज विगत 7 वर्षों से 5 वर्ष अरे 7 वर्ष निर्माण नहीं होगा जी। अब इसमें साहब ऐसा है, यहाँ से संसद भी निकलते हैं, विधायक जी भी निकलते हैं, एसपी साहब भी जाते हैं, कलेक्टर साहब भी जाते हैं और सारे अधिकारीगण जाते हैं। सब लोगों को अवगत कराया गया है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं और ये बन नहीं रहा। ये सरकार की न जाने क्या वो है कि पुल नहीं बन रहा और खतरा रोज होता है। यहाँ जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं और नोटिस जब लग जाती है तो निकलना दुर्लभ पड़ जाता है। तो सरकार की वजह से, ये सरकार कहे और कुछ कहें, ये इसको बनता नहीं और कोई सुनने वाला नहीं। हाँ हाँ, अवगत कराया है साहब। अभी 1 महीना पहले यहाँ स्टेशन के पास पुलिया बन रही है, 50 लोग डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, स्टेशन मास्टर को दिया, वे रास्ते ही बंद कर रहे हैं। अब बताओ किसान कहाँ से निकलेगा, क्या करेगा किसान? कोई रास्ता ही जाम कर दिया। तो सरकार से निवेदन है कि हमको रास्ता दी जाए। हमारे मवेशी जाएंगे, हम चारा घासा और गल्ला लेकर कहाँ से जाएंगे? तो साहब यही समस्या है। चुनाव है, संसद साहब आते हैं, विधायक जी आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं, कोई सुनता नहीं है। हाँ, चुनाव में आते हैं, सब पार्टी आती है, चाहे सपा वाले हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे बहुजन वाले हों, सब संसद जी आते हैं, सब विधायक जी आते हैं, सब पार्टी के भैया लोग आते हैं। इस बार मतदान किस मुद्दे पर लेकर आप लोग? हमारे ग्राम सभा में साहब ऐसा मतदान होगा जो हमारे यहाँ प्रत्याशी आएगा, हमारे ग्राम सभा की समस्या, हमको रास्ता वाली समस्या करे। और तो बात छोड़िए, जो पार्टी के लोग हमें रास्ता अवगत करा देगा हम उसी को देंगे। अभी हमारे गांव के लोग ये नहीं रहने कर पा रहे, उसी तरह पूरा गांव जाएगा जिस तरफ हमारे गांव की सुविधा होगी। तो पहले हमें रास्ता सरकार दे, हम फिर आगे रास्ता रोड के लिए सोचें। अभी समय है, आज तो 8 ही तारीख है और 20 तारीख को चुनाव होना है। और दादाजी कैसे चल रहा धंधा पानी? बढ़िया साहब चल रहा धंधा। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? खो ग्राम। अच्छा, देखा जाए यहाँ पे आधा अधूरा पुल है, उसके नीचे आपकी दुकान है, जान जोखिम में डालकर दुकान कर रहे हैं। किस तरह का खतरा है? खतरा तो है साहब, क्या करें, मजबूरियां हैं, कर रहे हैं। कब से पुल बन रहा है? ये पुल तो 2017 से पड़ा हुआ है, आज तक पूरा नहीं हो पाया? कुछ नहीं। अब रोज अधिकारी आते देख सुन चले जाते हैं। और क्या देखा जाए तो मुख्य मार्ग है ही है, यहाँ इतना जाम लग जाता है कि 24 घंटे नहीं खुल पाता है साहब। लोग बाग इस पार से उस पार आने जाने को तबाह हो जाते हैं। हमारा रोड भी खराब है। रोड खराब है, करीब 1.5 किलोमीटर इस तरह है कि बिल्कुल आदमी चलने को तकलीफ भारी है। हादसे तो होते ही है, वो हादसे की कौन सी बड़ी बात है। चुनाव भी आ गया है, चाहे जो कोई भी बराबर दौड़ लगा रहे हैं खूब आराम से। तो अब की बार आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप मतदान करेंगे? क्या करें साहब, आदमी आश्वासन दे देता है, फिर दोबारा कोई जहाँ वोट पड़ गए तो हो गया सीताराम के जाए भाड़ में दुनियादारी। क्या करेंगे? आश्वासन तोड़ने? क्या करेंगे, आश्वासन तोड़ देना, चाहे देना चाहे न देना, क्या मतलब होगा बताइए, आप ही बताओ क्या करेंगे। ये तो सरकार का मूड है, जब आवा तो हाथ जोड़ लीन आप अपने जनता मारे, चाहे जहाँ दिए, चाहे क्या मतलब किसी को। आपको दिखा दें, ये वही निर्माणाधीन ओवरब्रिज है जो जनता की सुगमता के लिए बनाया गया था
ये लगभग 7 वर्षों से आधा अधूरा पड़ा है और आज तक यह कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर कई बार बड़े हादसे हो गए। शाम को देखा जाए तो शाम तक को यहाँ पर देर रात तक लंबी गाड़ियों की लाइन लगती है, जिसके चलते कई मरीजों को, जिनको चित्रकूट से प्रयागराज तक जाना पड़ता है, वो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना का शिकार भी लोग होते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पर शाम से लेकर देर रात तक भीषण जाम लगता है, जिससे लोगों को भारी समस्या होती है। कौन सी? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज पाठक है। मैं यहीं खो के पास में एक गांव बघौड़ा है, वहाँ से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या आप ये मानिए कि ये रोड की है। लगभग 1.5 किलोमीटर रोड है और यहाँ से हर सांसद हो चाहे विधायक जी हों, सबको यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इसको इस रोड की समस्या को कोई नहीं सुलझा पा रहे हैं। और समझिए कि जब फाटक है तो ये पुल कम से कम 7 साल से पड़ा हुआ है, 6-7 साल हो गया और पुल भी नहीं बन पा रहा है। फाटक जब बंद होता है तो जाम लगता है 1 किलोमीटर तक। और रात में जब नो एंट्री होती है तो लगभग समझिए चाहे तो किसी की तबीयत खराब हो, वो नो एंट्री में ही फंसा रहेगा, दम तोड़ देगा। ये तो फिर कोई रास्ता भी नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से जाए। तो ये सब सारी समस्याएं नहीं हल हो रही हैं, इसलिए आदमी विवश है। दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकल्प तो देखा है। हाँ, तो प्रमुखता देखिए, समस्याएं किसी ने सुना नहीं है तो उसका जवाब देगी जनता, जवाब देगी चुनाव में। 5 साल में जो समस्याएं अगर हल ही नहीं हो पाई हैं तो क्या करेगी जनता? तो कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प देखेगी। वहीं यदि बात की जाए तो यहाँ के जिम्मेदारों की, तो यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ के आला अधिकारी, वीवीआईपी मंत्री से लेकर आला अफसर यहाँ से निकलते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं, क्योंकि यह मुख्य मार्ग है झांसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इस मार्ग की सुध तक नहीं आती। क्या नाम है आपका भैया? महेश सिंह नाम। महेश सिंह जी कहाँ से हैं? छछरिया। अच्छा, देखा जाए तो यह पुल का निर्माण हो रहा है लगभग 7 वर्षों से, जो हाँ। हुआ है। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो बहुत ज्यादा है, एक दिन एक्सीडेंट होते हैं, बाधित है, लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, फाटक वजह से फाटक बंद हो जाता है रेलवे का, इसलिए दिक्कत होती है। शुभ नाम क्या है आपका भैया? मेरा लल्लू सिंह नाम है। और आज क्या मुसीबत झेल रहे हैं पूरी गांव की जनता। निकलने की ये रास्ता नहीं है, स्टेशन बना हुआ है और स्टेशन के पीछे से भी निकलते हैं तो वहाँ निकलने नहीं देते, खमिया गड़वा दिए हैं। ये सरकार क्या कर रही है, हमको यही समझ में नहीं रहा। आज तो भी ठीक है, किसी तरह निकल जाते हैं, और कल के लिए गल्ला लेके आएंगे, जानवर लेके आएंगे तो कहाँ से निकलेंगे? तो आपने इसकी मांग नहीं की कहीं पर? अरे कहा तो है, हमारे सुनता कौन है? चुनाव आ गया, प्रत्याशी चुनाव प्रत्याशी चुनाव के लिए आते हैं बस, और जनता मर जाए कुछ हो जाए उससे कोई ताल्लुकार नहीं है। चुनाव जीत गए फिर घूम के देखेंगे भी नहीं, और अगर आप जाएंगे भी तो कहेंगे वो तो यहाँ है ही नहीं है, बाहर से गाड़े कह देंगे। तो ये सब है यहाँ, सुनने वाला कौन है? चुनाव के लिए दौड़ते हैं। इस बार आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हमारे प्रमुख मुद्दे ये हैं कि यहाँ रास्ता होना चाहिए, स्टेशन के पास से पुल बनना चाहिए। ये यहाँ जाम लगता है, सारी गाड़ियाँ रात भर खड़ी रह जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, जाम लग जाता है। हाँ, कोई मर ही जाता है, इमरजेंसी में जाना है तो पहुँच नहीं पाता, जहाँ बचना होगा वो भी मर जाता है रास्ते में ही। ये क्या है सब? क्या सरकार है? ऐसी सरकार किस काम की? काय के लिए वोट के लिए दौड़ते हैं, वोट बैलेंस ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ नहीं है, और जनता ऐसी है।
रेल विभाग द्वारा यहाँ पर एक पहले से पुलिया बनी थी और लोग वहाँ से निकलते थे, साधन भी निकलते थे, मगर इस समय वो अपना काम शुरू कर रहे हैं और जाली लगवा रहे हैं, इसलिए वो पुलियों को बंद कर दिया जा रहा है। तो लोगों को निकलने में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव है और जोरों शोरों से है, तो कोई भी प्रत्याशी आते हैं तो लोगों की मांगे यही होती है कि एक पुलिया का काम करवा दें क्योंकि हमें रास्ता नहीं है, और दूसरा ओवर ब्रिज का लेकर क्योंकि ओवर ब्रिज खो बस के लोग नहीं निकलेंगे। यहाँ से झांसी से लगा के इलाहाबाद ये संपर्क मार्ग है और ये लोग यहाँ से निकलते हैं, हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं, तो कई तरह की घटना होती हैं।